देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि y को ख़त्म करके x का मान निकाल दीजिए, या x को ख़त्म करके y का मान निकाल दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि x बराबर में 4y कर दीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना। चलिए इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूला पर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन पर यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 3x है। अगर यहाँ पर 300 गुना कर दूंगा तो 9x हो जाएगा क्या? ठीक है। यहाँ पर 21z है, यहाँ पर 7z है, इसमें भी 3 से गुना करूँगा तो 21z हो जाएगा, और दोनों को घटा दूंगा तो y की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34 की वैल्यू पूछा है, और जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो तीनों इक्वेशन को एक बार जोड़कर देखिएगा कितना आ रहा है। हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। राइट है। और जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को मेरे सॉल्व करने से पहले अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा ना कहाँ पर आपका डाउट हो रहा था, कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में दो इक्वेशन दे दिया है, और इन दो इक्वेशन की मदद से x माइनस वाई की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों में से x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसमें आपको y की वैल्यू को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप पहले y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। यही तरीका हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे ख़त्म करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि हमको y को ख़त्म करना है तो y का कांस्टेंट नंबर कितना है? 4 है, तो इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इस y का कांस्टेंट नंबर कितना है? 3 है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए बस। ठीक है। चलिए गुना करते इसको। 4 गुने 2 8x प्लस तो प्लस 4 गुने 3 12y, और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 गुने 3 9x माइनस तो माइनस 4y गुने 3 कितना? 12y बराबर में 34 गुने 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12 के 2 1 3 गुने 3 9 और 9 1 10। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्लस 12y है, यहाँ पर माइनस 12y है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्लस 5 है अब माइनस 5 है, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जुड़ेगा तो 8 और 9 17x बराबर कितना है? 102। ठीक है। 17 से 6 से डिवाइड करोगे तो x बराबर में 6, तो हमें y की वैल्यू कैसे निकलेगा? यदि हम इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में रखते हैं तो हमें y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। चलिए इसमें रखते हैं। यदि हम यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुने 2 12 हो जाएगा। तो y के स्थान पर कितना रखेंगे कि बराबर 0 आ जाए? तो y के स्थान पर अगर माइनस 4 लेते हैं तो 4 गुने 3 माइनस 12, अब प्लस 12 माइनस 12 0 नहीं हो जाएगा? या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 12 है, इधर जाएगा तो माइनस 12, यानी कि 3y बराबर में माइनस 12, 3 4 12, यानी कि y बराबर में -4। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आपसे पूछा क्या है? x माइनस वाई की वैल्यू। तो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू ये 6 है, माइनस है तो माइनस और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 4 10। क्लियर है? यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्त, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हम पहले x को नहीं कटा सकते हैं क्या? बिल्कुल कटा सकते हो। चलिए उस मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे प्रश्न में दो इक्वेशन इस प्रकार दिया है 2x + 3y = 0, ठीक है, इस तरह का है। और एक तुम्हारा ये है 3x - 4y = 34, यही है ना। तो हमें पहले x को ख़त्म करना है। तो x का कांस्टेंट नंबर देखो 2 है, तो इसमें आप 2 से बिना झिझक गुना कर दीजिए। अब इस x का कांस्टेंट नंबर 3 है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दो। जैसे गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6x + 3 × 3y 9y बराबर में 0 × 3 करेंगे तो 0, ठीक। अब इसको गुना करते हैं 3x × 2 6x माइनस होता है माइनस 4 × 2 8y बराबर में 34 × 2 कितना होता है 4 दूनी 8 दूनी 6 68। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 6x हो गया और यहाँ भी 6x हो गया। तो 6x से 6x घटाएंगे तभी ना यहाँ पर कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तभी ना आपका y का मान आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो घटाने पर जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस था, आप प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो आपका माइनस ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए ये खत्म हो जाएगा और 9y + 8y 17y बराबर में कितना -68। तो 17 चौका 68, y बराबर में कितना -4। यहाँ भी आपका -4 आ गया और यहाँ भी आपका -4 ही आ रहा था, ठीक है। y की वैल्यू इसमें रखिएगा तो x का मान भी आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए। इसे -4 रखिएगा तो कितना होगा -12। यदि हम x को 6 मान लेते हैं तो 6 × 2 12, तो ये +12 ये -12 कट कर 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 6 हो जाएगा। तो वहीं x - y की वैल्यू पूछ रहा था, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में भी दो इक्वेशन दे दिया है और आपसे x - y की वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्त, x और y में से जो आपको आसान लगे कटाने में उसको आप कटा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि y के साथ में एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि एक छिपा रहता है, और y के साथ में यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 2 है तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 से गुना करने पर उतना ही रहेगा, तो 1 से गुना करने पर कोई फ़ायदा होगा नहीं। चलिए लिखते हैं इसको 3x + 2y + 7। इसको लेते हैं 4x × 2 8x माइनस है तो माइनस 2 × y तो 2y बराबर में 24 × 2 48। देखिए दोस्त, यहाँ पर +2y है और यहाँ पर -2y है, यानी कि ख़त्म। यहाँ पर क्या बचेगा 3x और +8x, क्योंकि इसके आगे ये छिपा रहता है प्लस। 8 3 11 11x बराबर में 48 7 8 7 15 5 1 4 1 5 55 11 5 55, यानी कि x बराबर में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y कैसे निकलेगा। तो दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x का मान रखिए, आपका आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे यहाँ पर रखते हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5 20। अब -y बराबर में कितना 24 है। ये पूरा मत लीजिएगा, 2 से मत गुना कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इधर जाएगा तो y बराबर में हो जाएगा 20 - 24 यानी कि -4, यानी कि y बराबर में -4। x - y है ना। चलिए x 5 --- +4 यानी कि ये 9 होगा जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्त, इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न जितने भी आपको दिखे तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बराबर की इधर -11 है, इधर भी बराबर की इधर +12 है। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको एक साथ बराबर के इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये 3x है तो 3x + 4y है तो 4y, -11 है इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ दे रहे हैं 8 1 9 1 1 2। क्लियर है ना। ये -11 इधर जाएगा तो +11, यानी कि 18 + 11 29 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 8x - 6y + 12 इधर जाएगा तो -12, यानी कि 6 में से 12 घटेगा तो -6। अब हमें इसमें y या x को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम इसमें y को ख़त्म करते हैं। तो y का कांस्टेंट नंबर कितना है 6 है, तो इसमें आप 6 से गुना कीजिए।
इसका कांस्टेंट नंबर कितना है, 4 है, 4 से गुना कीजिए। अब आप ये देखिए कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 4 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड कर दे। तो 2 है, 2 गुने 3 और 2 2। अब इसको गुना करते हैं, 3 गुने 3 9x प्लस 3 गुने 4 12y 29 गुने 3 9 गुने 3 27 के 7 2 3 गुने 2 6 6 2 8 87। अब इसको लिखते हैं 8x गुने 2 16x माइनस तो माइनस 6y गुने 2 12y बराबर में माइनस 6 गुने 2 कितना माइनस 12। अब देखिए दोस्त प्लस 12y माइनस 12y खत्म हो जाएगा। चलिए ये 9x और 16x कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 1 25x बराबर में 7 में से 2 घटेगा तो 5 और 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी कि 25 3 75 x बराबर में 3 हो गया। अब हमें y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा, तो x का मान दोनों इक्वेशन में से किस में भी रख दीजिए। चलिए इसमें रखते हैं, 3 जिसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका माइनस 6y है, तो माइनस 6y उधर लेके चल जाते हैं, तो 6y 24 माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 यानी कि 24 6 30 बराबर में 6y, यानी कि y बराबर में 6 5 30, y बराबर में 5। क्लियर है। या y की वैल्यू आप इस तरह से भी सोच सकते थे निकालने के लिए कि जैसे ही हमने x के स्थान पर 3 रखा तो कितना हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, तो y के स्थान पर कितना रखेंगे कि बराबर में आपका माइनस 6 आ जाए। ठीक है, तो जैसे हम 5 लेंगे तो 6 5 30, तो 24 में से 30 घटेगा तो माइनस 6 नहीं आ जाएगा। इस तरह से भी आप ले सकते हो कम से कम समय में। चलिए आपसे पूछा क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 9, तो इसके स्थान पर रखिए x कितना है 3, y के स्थान पर 5, तो 5 गुने 3 15 माइनस 15 माइनस 9, ये खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, माइनस 9। क्लियर है। उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि y को ख़त्म करके x का मान निकाल दीजिए, या x को ख़त्म करके y का मान निकाल दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि x बराबर में 4y कर दीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना। चलिए इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला तरीका यह है कि x बराबर में 4y हो जाएगा, क्या माइनस 4y है, इधर जाएगा तो प्लस 4y। अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, जैसे x के स्थान पर 4y रखेंगे और प्लस 2y है तो 2y बराबर में 24, ये हो जाएगा क्या। जैसे x बराबर में 4y हो गया तो यहाँ पर मैंने रख दिया 4y प्लस 2y कितना होगा 6y बराबर में 24, 6 4 यानी कि y बराबर में 4 आ गया। ठीक है। अब इस y की वैल्यू इसमें रख दी जाए तो x का मान भी आ जाएगा 4 गुने 4, x का मान कितना हो जाएगा 16। ठीक ना। अब आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y के स्थान पर 16 और 4 रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वही तरीका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में समझे थे, वही तरीका है। इसको कटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x के साथ में प्लस है, x के साथ में प्लस है। ठीक ना। तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो x प्लस 2y बराबर है 24, और जब इसको घटाते हैं तो x माइनस 4y बराबर 0, इस तरह का है ना, घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। जैसे माइनस कोई भी नंबर हो, माइनस में हो और गुना किया जाए प्लस के साथ तो आपका वो माइनस ही हो जाता है। ठीक है। या प्लस में हो कोई नंबर और उसको माइनस के साथ गुना किया जाए तो वह भी आपका माइनस में हो जाएगा। यानी कि अलग अलग साइन वाला जितने भी है, यानी कि प्लस माइनस जितने भी है अलग अलग साइन वाला, उसको गुना किया जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक ना। और यदि सेम साइन वाला, जैसे प्लस को प्लस के साथ गुना किया जाए तो आपका प्लस ही होगा, और माइनस को माइनस के साथ गुना किया जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस
इसके बारे में पता नहीं होगा तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। चलिए ये आपका खत्म हो जाएगा और 2y है। अब ये माइनस का फिर काम नहीं करेगा, अब ये प्लस काम करेगा। तो 2y 4y 6y बराबर में 24, 6 4 यानी कि y बराबर में 4 हो गया। x का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर में, तो यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 गुने 2 8, तो x बराबर में 24 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 60 घटेगा तो 16। ठीक है, अब x और y का मान इसमें रख दीजिएगा। चलिए रखते हैं। x का मान कितना आया है 16, तो यहाँ पर 16 रखिए। y का मान कितना आया है 4, तो यहाँ पर 4 रखिएगा। यहाँ भी 4 और यहाँ भी आपका 16। देखिए दोस्त, 16 गुने 2 32, 4 गुने 3 12, 16 गुने 2 32, 4 गुने 3 12, 32 12 जोड़ते हैं तो 2 2 4, 3 1 4 44, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 और 3 में से 1 घटेगा तो 2। जो कट रहा है आप कटा सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट में और 4 11, इसका आंसर हो जाएगा 11/5। ठीक है, देखिए दोस्त एकदम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आए तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब चलिए दोस्त इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा है p के पावर क्यूब प्लस क्यूब के पावर क्यूब प्लस r के पावर क्यूब माइनस 3p/r बराबर क्या होगा। अब आप जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूला पर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि x y z में से किसी दो के बराबर 0 ले लेते हैं। कहने का अर्थ है कि x बराबर y बराबर 0 ले लेते हैं, यानी कि x बराबर भी 0 हो गया और y बराबर भी 0 हो गया। ठीक है, या आप y बराबर z बराबर भी 0 ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लो चाहे ये लो, कोई गलत नहीं होगा। चलिए जहाँ जहाँ x और y है वहाँ वहाँ हम 0 कर दे रहे हैं। इसको लेते हैं, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, और ये आपका z तो नहीं माने है ना, यानी कि ये z का z क्यूब हो जाएगा। यानी कि z क्यूब बराबर में इसमें हम x के वैल्यू 0 रखेंगे तो सभी सब 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 3 गुने 1 3, यानी कि z क्यूब की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी है तो इसमें 0, ये भी 0, यानी कि p बराबर में z, इसमें रखते हैं, ये भी 0, ये भी 0, और q बराबर में आपका हो जाएगा z। यदि हम यहाँ पर 0 लेते हैं और y बराबर 0 लेते हैं तो r बराबर में माइनस z हो जाएगा। ठीक है, r बराबर में माइनस z। अब आते हैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। क्या है p क्यूब, तो p क्यूब लिख लेते हैं पहले, क्यूब के पावर क्यूब प्लस r के पावर क्यूब माइनस 3p/r, यही है ना। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। p बराबर z है तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, z के पावर क्यूब प्लस क्यूब के बराबर में z है तो ये आपका भी z हो जाएगा। अब देखिए r है यहाँ पर और r बराबर में माइनस z है। यदि हम माइनस z का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस z का क्यूब नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस z क्यूब। चलिए यहाँ पर रखते हैं 3, p के स्थान पर z, q के स्थान पर z और r के स्थान पर माइनस z। तो माइनस माइनस गुना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए ये खत्म और ये खत्म। अब देखिए दोस्त z क्यूब बराबर 3 है, 3, ये z गुने z कितना, z क्यूब कहलाएगा, और z क्यूब कितना है 3 है ना, तो 3 रखते हैं, तो 3 गुने 3 9, यानी कि 9 3 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 12। एकदम यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, इस प्रश्न को यदि आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। ठीक ना, और यदि आप x y बराबर 0 न लेकर के y
बराबर जेड बराबर 0 लोगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर में 3 आएगा। ठीक ना, लेकर के सॉल्व कर सकते हो अपने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे बताए हैं कि इसमें क्या है, पी क्यू आ रहा ना, तो Q बराबर R बराबर 0 ले लीजिए, या P बराबर Q बराबर भी 0 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी गलती नहीं हो सकेगा। चले लेते हैं यहाँ पर में, जैसे Q यहाँ पर रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, R भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि P क्यूब बच जाएगा। और इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 और बराबर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब इसमें रखते हैं, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि A बराबर में आपका हो जाएगा 0, ये 0, P बराबर तो 0 नहीं माने है ना, यानी कि B बराबर में P हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, Q बराबर 0 माने हैं, यानी कि C बराबर में P हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना। चलिए इसके स्थान पर रखते हैं, जैसे A क्यूब है, यानी कि A के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 का 0। ठीक है, बी के स्थान पर P रखेंगे तो क्या होगा, पी क्यूब, डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं पी क्यूब। सी के स्थान पर P रखेंगे तो पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस 3। ए के स्थान पर 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए दोस्त, पी क्यूब कितना, 2p क्यूब, 2 गुने पी क्यूब के वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 4 इस गुना कीजिएगा तो कितना 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में y की वैल्यू पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशन पर। यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 3x है। अगर यहाँ पर 300 गुना कर दूंगा तो 9x हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पर 21z है, यहाँ पर 7z है, इसमें भी 3 से गुना करूंगा तो 21z हो जाएगा, और दोनों को घटा दूंगा तो y की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो इसमें आपको कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से। चलिए लिखते हैं, 3 गुने 3x कितना 9x प्लस 5y गुने 3 15y, 7z गुने 3 तो प्लस 21z बराबर में 49 गुने 3, 9 गुने 3 27 के साथ 2, 4 3 12 2 14 147। अब इसका जो कहते हुए लिख दीजिए, 9x है प्लस 8y प्लस 21z बराबर में 126। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी 9x है और ये भी 9x, ये भी 21z है, ये भी 21z है। घटा दीजिएगा, घटाएगा तो मतलब क्या, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसके पहले कोई नहीं है तो मतलब कि प्लस है, तो जैसे घटाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। इसके पहले भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस को यदि आप माइनस के साथ गुना करते हो तो आपका ये माइनस हो जाता है। ठीक ना, तो ये खत्म, एक ही जैसा है, खत्म। 15y में से 8y घटेगा तो कितना, 8 7 15, यानी कि 7y बराबर में इसको घटा दिए, 7 में 6 घटेगा 1, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी कि y बराबर में 3। ठीक है, तो इस तरह के जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आपको इसी नज़रिए से देखना है कि कोई कट तो नहीं रहा है ना, कि कितना से हम गुना करें कि वो खत्म होकर के y जैसा आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में 12xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले इसमें से x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो y खत्म हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर x माइनस y है, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 18 है, इधर लेके चल जाते हैं, कितना हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इधर ले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस
3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई है प्लस वाई है, खत्म, यानी कि 2x। यदि हम स्क्वायर रूट 18 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 गुने 2 हो जाएगा, और 9 मतलब कि 3 स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये वाला आपका 3 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है, तो -1 + 1 खत्म, ये 3 3 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपका 2 3 76, यानी कि x बराबर में 3 रूट 2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू को इसमें रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पर रखते हैं, इस इक्वेशन में लिख लेते हैं x + y बराबर में 1 + 3 रूट 2 है। ठीक है, जैसे इसके स्थान पर 3 रूट 2 रखेंगे तो यहाँ भी +3 रूट 2, यहाँ भी 3 रूट 2, खत्म, यानी कि y बराबर में 1। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं, तो 12 का 12 गुने x का स्थान पर 3 स्क्वायर रूट 2, y के यहाँ पर 1 x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और -1। अब देखिए 12 गुने 3 36 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखिएगा 9 गुने 2 18, 18 एक घटेगा तो 17। अब 36 गुने 17 कीजिए, कितना होगा, 6 7 42 2 4 17 21 4 25 6 3 2 6 5 11 612, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 612 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न में x + y + z - 34 की वैल्यू पूछा है, और जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो तीनों इक्वेशन को एक बार जोड़कर देखिएगा कितना आ रहा है। चलिए जोड़ते हैं, 7x और ये 3x 10x, 10 5 15x। ठीक है, 15x हो गया। अब y को जोड़ते हैं, 2y, यहाँ पर 4y, कितना 6y, 6 9 15y, ये भी 15y हो गया। ठीक, अब z की बारी, ये कितना 11z, ये कितना 11 6 17z, और 17z में से 2z घटेगा तो 15z, यानी कि ये 15z हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको देखते हैं, 9 9 8 17, 17 में से 4 घटेगा तो 13, यानी कि +13 बराबर में, जो बराबर किधर है उसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 15 3 18 8 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 58, यानी कि इसमें 15 कॉमन लेते हैं तो x + y + z बराबर हो जाएगा 58 - 13। तो 8 में 5 3 घटेगा तो 5, और 5 में से घटेगा तो 4, ये 15 3 45, यानी कि x + y + z बराबर में आपका 3 हो गया। और इसके स्थान पर अगर हम 3 रख देंगे तो 3 में से 34 घटेगा तो कितना होगा, यानी कि 34 में से 3 घटेगा तो -31, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो जब भी इस तरह के पूछे तो तीनों को एक पर जोड़कर देखना कि कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में x के वैल्यू पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि इन दो इक्वेशन में से x स्क्वायर को ख़त्म कर दूं तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे ख़त्म होगा, तो इस इक्वेशन में से इसको घटा दूंगा तो x स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं, x स्क्वायर + 6x + 9 बराबर 0 हो जाएगा। जैसे इसको घटाते हैं, इसका स्क्वायर + x -6 है, घटाना है ना तो यहाँ पर माइनस रख देते हैं, यह प्लस है तो यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो खत्म। अब देखिए 6x और -x कितना हो जाएगा 5x, और 9 6 15 बराबर में 0, यानी कि 5x बराबर में -15, ये ख़त्म हो जाएगा तो x बराबर में -3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले इसमें भी x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना।
ठीक है ना। चलिए माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, खत्म हो जाएगा जोड़ने पर। चलिए एक्स प्लस वाई बराबर रूट 3, एक्स माइनस वाई बराबर 2 रूट 3। जैसे जोड़ते हैं तो ये खत्म, 2x बराबर में 2 1 3, 3 रूट 3, ठीक, यानी कि x बराबर में 3 रूट 3 बटा में 2। ठीक है, समझ में आया। अब हमें y की वैल्यू निकालना है। चलिए x के स्थान पर इसको रख दीजिए 3 रूट 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बटा में 2, बटा में 2 है ना, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। चलिए 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बटा में 2, 2 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटेगा तो माइनस रूट 3 बटा 2, यानी कि x बराबर में 3 रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा और y बराबर में माइनस रूट 3 बटा में 2। चलिए इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 8 है तो 8, x के स्थान पर क्या है इतना 3 रूट 3 बटा में 2 है और y के स्थान पर माइनस रूट 3 बटा में 2। ठीक, अब x का स्क्वायर करते हैं, कौन है ये वाला है ना, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका 4, प्लस है तो प्लस, y का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए दोस्त, 2 ने 2 4, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्त रूट 3 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 3 9, 9 दूनी 18, कैसा माइनस 18। ठीक, अब इसको लेते हैं। अब देखिए दोस्त नीचे में भी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा केवल। ठीक है, यानी कि 9 गुने 3 27, 27 3 30, ये आपका 30 गुने 30 बटा में 4। ठीक है, जो कट रहा है तो आप कटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 4 2 9 18 2 15, इसको गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 4 और 9 4 13, 135, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्त गुना भागा में गलती कीजिएगा तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, केवल आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, मेथड क्लियर हो जाएगा तो कैसा भी डीपली प्रश्न पूछे आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। एक और बात दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछ रहा है, तो मैथमेटिक्स का आपको डीपली जानना पड़ेगा, यानी कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, पहले के एग्जाम नहीं है, आज का जो एग्जाम पूछ रहा है ना, आजकल का जो जितने भी एग्जाम हैं उसमें अंदर के जितने भी सवाल होते हैं अंदर से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपका बेसिक क्लियर होगा तो कैसा भी प्रश्न हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आसानी सॉल्व कर सकते हो। x माइनस वाई बराबर माइनस 6 है और x प्लस वाई बराबर में प्लस 16 है, तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर में 16 में से 6 घटेगा तो कितना 10, 2 5 10, यानी कि x बराबर में 5। तो y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो जब x की वैल्यू इसमें या इसमें रखिएगा तो। चलिए यहाँ पर रखते हैं 5, तो क्या होगा माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी कि y बराबर में 5 माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 6, कितना हो जाएगा 11, y बराबर में 11 हो जाएगा। क्लियर है। या x की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 5 रखिएगा तो y के स्थान पर कितना रखिएगा कि 16 हो जाए, तो 11 5 आप जानते हैं कि 16 होते हैं, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। x के स्थान पर जैसे ही हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस y के स्थान पर 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर 21, x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121। 25 में से 121 घटेगा तो कितना होगा, यानी कि 11 में से 5 घटेगा तो 6, 11 में से 2 घटेगा तो 9, और ये बड़ी संख्या के पहले माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, 5 1 6, 12 2 14, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 2 7 14, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस 48 बटा में। ठीक है,
अब देखिए दोस्त, जितना भी प्रश्न है ना, उन सभी प्रश्नों को एक बार अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू पूछा है, चलिए सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि y के जो कांस्टेंट नंबर है आपका 2 है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए y को ख़त्म करने के लिए। इस y का कांस्टेंट नंबर 5 है, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 6x गुने 2 12x माइनस 5y गुने 2 10y बराबर 13 गुने 2 26। इसको गुना करते हैं, 7 5 35x बराबर प्लस में 10y 23 5 कितना होता है, 5 गुने 3 15 10 1 11 115। ये ख़त्म हो जाएगा और ये 5 2 7 x 3 1 4 47x बराबर में 6 5 11 1 2 1 3 3 1 4 141। देखते हैं कि 47 से 141 कट रहा है कि नहीं। इसके क्या क्या स्थान पर 1 है, देखते हैं। 47 गुने 3 करके 1 2 4 3 12 और 2 14 141 कट जा रहा है, यानी कि 47 गुने 3 x बराबर में 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें x के स्थान पर 3 रखिए। 3 जैसे ही रखेंगे कितना होगा 18, ठीक ना। तो जैसे प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -5y बराबर में 13 माइनस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर में -5, तो -5 खत्म, y बराबर में 1, यानी कि y बराबर में यहाँ पर 1, ठीक है। x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। x के स्थान पर क्या आया है 3, तो 3, y के स्थान पर 1 था, तो 11 3 33 प्लस 18 8 3 11 के 1 3 1 4 4 1 5, ठीक है ना। देखिए दोस्त, मेरा यही उम्मीद है कि इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये तो पता चलेगा ना कहाँ पर आपकी गलती हो रहा है, कहाँ पर आपका डाउट हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि x y z 3 संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई बराबर 13, y प्लस जेड बराबर 15 और z प्लस x बराबर 16 है, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड बटा में एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, वाई प्लस जेड बटा में वाई जेड, यानी कि वाई और जेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें से। तो देखिए दोस्त, अगर हम एक एक करके निकालेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। एक काम करते हैं कि तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे ही जोड़ेंगे तो वाई वाई 2y, तो 2y, x यहाँ पर x है तो 2x प्लस, और यहाँ पर z है और यहाँ पर z है, 2 ही z है ना, प्लस 2z बराबर की इधर वाले के जोड़ते हैं तो 3 5 8 8 6 14 के 4 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 44, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 44, 2 ये 22, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना हो गया 22। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y और z की, ठीक है। चलिए दोस्त, y z चाहिए। यदि हम इसमें से पहले हम x और y को हटा देते हैं तो z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके x और y की वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ पर 13 जैसे रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा आपका 22 में से प्लस 13 इधर जाएगा तो -13, तो ये 12 में से 3 घटेगा तो 9, यानी कि z बराबर हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, z की वैल्यू कितना आया है 9, तो y के स्थान पर कितना लेंगे कि बराबर में 15 हो जाए, ठीक है। तो y के स्थान पर अगर 6 लेंगे तो 9 6 15 15 है, यानी कि y बराबर में आपका 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ से आंसर निकाल दीजिए, y के स्थान पर 6 रख दीजिए, 6 प्लस
जेड के स्थान पर 9, फिर 6 गुने 9, 9 6 15, 15 बटा में 6 गुने 9, जो कटा है आप कटा सकते हैं बेझिझक। 3 दूनी के 6, 3 5 15, यानी कि 5 बटा में 18। क्लियर है। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए जिसमें x और y और z की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो एक बार तीनों को जोड़ दीजिएगा, बाद में x और y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर डाउट होगा तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इन सभी को वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछा है x² बटा में yz की वैल्यू क्या होगी। चलिए आसानी से सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले क्या बोले थे कि तीनों को एक बार जोड़ कर देखिए। जैसे x को पहले देखते हैं जोड़ करके, x, इसमें x कितना x 2x, तो 2x, y है ना तो y 1 1 2, और y तो है नहीं यानी कि 2y, और अब की बार z, तो z 1 2, 2z बराबर में इसको जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 7 18 के 8, 1 1 1 2, 2 1 3, यानी कि 38। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 38। ये आपका हो जाएगा 19 दूनी का 38 होता है। अब हमें क्या चाहिए, x, y और z की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। यदि इसमें से हम y और z को हटा दें तो x का मान आ जाएगा, और y z आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर 13 है, तो x बराबर हो जाएगा 19 में से 13 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा आपका 13 6 19 होता है, यानी कि x बराबर में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। कैसे निकलेगा, चलिए x की वैल्यू कितना 6, तो x कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 6, तो y के स्थान पर कितना देंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 6 2 8, यानी कि y बराबर में 2। अब हमें चाहिए z की वैल्यू, तो z की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, y और z मिलकर कितना है 13। ठीक है, जिसमें y जो है 2 है, तो अगर z के स्थान पर अगर हम 11 लेते हैं तो 13 नहीं हो जाएगा। ठीक है, y z कहाँ है, y z यहाँ पर y के स्थान पर अगर हम 2 लेते हैं तो z के स्थान पर 11। अगर यहाँ पर डाउट होगा तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तीनों का वैल्यू आ गया तो आंसर निकालने में क्या जाता है, x बराबर 6, 6 का स्क्वायर 36, y 2, z 11, 2 18, और 2 नहीं कटेगा, यानी कि 18 बटा में 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। तो चलिए दोस्त, इस प्रश्न में y माइनस एक्स की वैल्यू पूछा है, तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर रेशियो दे दिया है, रेशियो का मतलब क्या होता है, भिन्न, यानी कि बटा में, यानी कि 3x बटा में 2y इसको लिख सकते हैं। यह रेशियो है ना, तो 21 बटा में 22। अब इसको कटा भी सकते हैं, 3 7 21, 2 11, यानी कि x बटा y की वैल्यू कितना 7 बटा में 11। ठीक ना। अब देखिए दोस्त, इसको सबसे पहले आप रियल बना दीजिए। ठीक ना, फिर से इसको रेशियो में बदलोगे तो x रेशियो y 7 रेशियो 11, तो इसको आप रियल में बदल दीजिए। जिससे रियल में बदलोगे तो ये आपका 7p ले लेते हैं, ये आपका 11p, जिसमें x बराबर में 7p होगा और y बराबर में 11p होगा। ठीक है, चलिए इस यहाँ पर रखते हैं, x बराबर कितना 7p, तो यहाँ पर जैसे ही 7p रखेंगे और y के स्थान पर 11p, जैसे ही रखेंगे ये 11p, तो क्या हो जाएगा, सचों का 28p प्लस 11 5 55p बराबर में आपका 83 है। तो 8 5 13, 3 1 5 2 7 7 1 8, 83p बराबर में 83, यानी कि 83 83 खत्म मिलेंगे, p बराबर में 1। अब सब कुछ क्या रहा है, y माइनस एक्स, y कौन है, ये वाला है ना, p का मान 1, यानी कि ये आपका 11 गुने p, 11 गुने 1 कितना होगा 11, ये आपका 7, तो 11 में से 7 घटेगा तो ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं एक और बार। चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में स्क्वायर रूट एक्स वाई की वैल्यू पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं
कि स्क्वायर रूट वाई जो है माइनस में है, यहाँ पर स्क्वायर रूट वाई जो है प्लस में है, ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, एक स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई बराबर में 17 है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों ही दोनों प्लस में है, तो दोनों जुड़ करके 2 रूट एक्स बराबर में 17 के 18, यानी कि ये 2 9, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स बराबर में 9 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट वाई चाहिए। चलिए जैसे ही यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर रूट एक्स के स्थान पर 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, हो जाएगा ना, यानी कि स्क्वायर रूट वाई बराबर में 17 में से 9 घटेगा तो 8 9 17 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट वाई बराबर में 8। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम क्यों स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट वाई की वैल्यू निकालेंगे, तभी आपका जवाब मिलेगा। जैसे यह वाला जो है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाई है, जिसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स गुने स्क्वायर रूट वाई। जहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स बराबर 9 आया है तो 9, स्क्वायर रूट वाई बराबर में 8 आया है तो 8, यानी कि 9 गुने 8 72। ठीक है, देखिए दोस्त, जैसा कि मेरा प्रत्येक प्रश्न में मेरा प्रयास था कि कहीं भी आपको डाउट ना रहे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। क्लियर है ना, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ना लगे कि ये नहीं समझ में है वो नहीं समझ में है। ठीक है, फिर भी कोई आपको डाउट रहा होगा या कोई भी प्रश्न आपसे किसी बुक में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि वो सभी प्रश्न सॉल्व करके आपके पास भेज सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।